अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, हफ्सियों, तुम लोग दवाइयों से भी गए गुजरे हो। अरे सुनो, उन्होंने जमीन बेच लिया। तुम पत्रकार हो कि भाजपा ITCL के दलाल हो? भाजपा दलाल है। अरे पहन लो घाघरा चोली, चौक चौराहा पर नाचो, 2-4 रुपए ऐसे ही मिल जाएंगे। यहाँ तक चल रहे हैं। अगर अच्छा चले होते तो यशोदा बहन के साथ घर बसाया होता वाले होते, कुत्ता से मोर से नहीं खेलना पड़ता। ये कहते हैं न घर बसा हमारा, न घर बसा तुम्हारा। जैसे हवाओं को जिद है आंधी लाने की, हमें भी जिद है मोदी जी की निकम्मी निठल्ली सरकार को उखाड़ फेंकने की, पूरा देश को भाजपा मुक्त देश बनाने की। चूँकि हमारे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी, जब मोदी सरकार वैसे 2 कौड़ी की कंगना रनावत को पद्म सम्मान देती है, जो आज़ादी भीख में होने की बात कहती है, जो हमारे महापुरुषों का अपमान करती है, तो निश्चित तौर पर भाजपा के खिलाफ प्रचार तो करना पड़ेगा ना। आज़ादी भीख में नहीं मिली थी, फांसी के फंदे पर कुचलने से मिली थी, खून पसीना बहाने से मिली थी। जब अदनान सामी के पिता, जो पाकिस्तानी फाइटर था, सेना का जवान था, जो भारतीय सेना को शहीद किया, उसको जब पद्म सम्मान दिया जाएगा तो भाजपा के खिलाफ प्रचार तो किया जाएगा ना। जरूर। जब देश की तमाम संपत्तियों को मोदी सरकार बेचती रहेगी, ये धर्म के व्यापारी हैं। धर्म का प्रयोग ये अपने नफ़े नुकसान के लिए करते हैं, और जो आदमी धर्म का प्रयोग अपने नफ़ा नुकसान के लिए करता हो वो धार्मिक नहीं हो सकता, वो व्यापारी है। और उन्होंने पिछले चुनाव में कहा था कि व्यापार मेरे खून में है। तो यही तो व्यापार है कि देश के 135 करोड़ आवाम की पूरा टैक्स के पैसों से देश की संपत्तियों में निर्माण हुआ, और ये देश बेच रहे हैं, तो विरोध करना लाजमी है। तो ये कैंपेनिंग पूरे देश की तमाम परिस्थितियाँ जिससे आगाह कराने का है और भाजपा से मुक्ति दिलाने का है। लोगों ने जो शुरुआत की है देश में, हरियाणा में हाफ, झारखंड में साफ, महाराष्ट्र में सुपरा साफ, दिल्ली में बाप रे बाप, बंगाल विधानसभाओं में इनका हुआ मुंडन साफ, और ये नगर निगम चुनाव में इनका मुंडी साफ हो। 3 काले कानून तो वापस ले चुके हैं, और क्या मानते हो? कितने साल से पत्रकारिता करते हो? अरे अन्न खाते हो, कुछ तो अकल होगा। जो प्रधानमंत्री MSP पर कानून बनाने की बात कर रहे थे जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो अब वही कातिल हैं, वही मुंसिफ हैं, और कानून वापस लेके कोई एहसान किया है? अरे देश की आवाम ने उनके कलेजा पर दाल दर रहा है, तब जाके वोट का चोट पड़ा है। चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, समझिए, डर से इनके जो बाप दादा थे सावरकर, उस 60 रुपया महीना पेंशन देने के लिए माफ़ी मांगी थी, और ये किसानों से उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव में बने रहने के लिए माफ़ी मांगी है। कोई खैरात नहीं दी है। इन्होंने लोहे के सूल लगाए थे, पत्थर के बुलडोजर लगाए थे, वाटर कैनन से फव्वारे छोड़े थे, आंसू गैस के गोले छोड़े थे, किसानों को गालियां दी थी, वो सब भूल गए। खैरात में दिया है। ये हमारा अधिकार है, हम इसी देश के हैं, किसान भी देश के हैं। आप कानून ही क्यों बनाए कि जो आपको मुंह में काली पोतनी पड़ी? आप तो कहते थे इसमें काला क्या है, पूरा का पूरा काला था, आपने मान लिया। क्यों? जाति दुश्मनी है क्या मोदी? आपको देश से प्यार नहीं है? अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, हफ्सियों, तुम लोग तो सुनो, तुम तो दवाइयों से भी गए गुजरे हो। अरे सुनो, उन्होंने जमीन बेच लिया। क्या देश में बैंकों को डुबोया जा रहा है? तुम्हें शर्म नहीं आती? पत्रकार बनते हो? अरे तुम लोग तो गैंगस्टर की भूमिका निभा रहे हो। क्या इंटीरियल BSNL रेल सेल बेच देना ये गद्दारी नहीं है? क्या बात करते हैं? क्या देश को, जो समता मूलक समाज का देश है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में शक्तियाँ दी है, उसके खिलाफ नफरत की बात करना ये ज़रूरी है? क्या इसके लिए नहीं बोला जाएगा? मोदी जी अच्छा चल रहे, यहाँ तक चल रहे हैं। अगर अच्छा चले होते तो यशोदा बहन के साथ घर बसाया होता, नाती पोता वाले होते, तोता से मोर से नहीं खेलना पड़ता। ये कहते हैं न घर बसा हमारा, न घर बसने देंगे तुम्हारा। सम्मान नहीं देगा। वल्लभ भाई पटेल का इतना बड़ा मूर्ति बना दी है, और क्या चाहते हैं आप? क्या बनाया जाए अब? तुम पत्रकार हो कि भाजपा ITCL के दलाल हो? भाजपा दलाल है। अरे पहन लो घाघरा चोली, चौक चौराहा पर नाचो, 2-4 रुपए ऐसे ही मिल जाएंगे।
सवाल पूछो ना भाई। सरदार वल्लभ पटेल का सम्मान किया, हम मजदूरों का अपमान किया, नहीं पता चला। उत्तर प्रदेश नंबर 1 प्रदेश बन गया, तब भी खुश नहीं है आप। अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, हवसियों, तुम्हें भी राज्यसभा में सदस्य बनना है। सवाल पूछो, जब WHO ने कोरोना से बात संज्ञान लेने की बात की तो प्रधानमंत्री कहाँ मुजरा गा रहे थे? क्यों ट्रंप की गुलामी की गई? क्यों 22 विधायकों की नीलामी की गई, जिसके कारण देश का भट्टा बैठ गया? क्यों मजदूरों के लिए ट्रेनें और बसें रोक दी गई? लोग ट्रेन की पटरियों पर कट कर मर रहे थे, ट्रॉली पलटने से मर रहे थे। उस समय प्रधानमंत्री कहाँ थे और आप जैसे पत्रकार कहाँ थे? तुम्हें भी सुभाष चंद्रा की तरह राज्यसभा में जाना है, जी न्यूज़ के मालिक की तरह यही मिल जाएंगे। सवाल पूछो ना भाई। सरदार वल्लभ पटेल का सम्मान किया, हम मजदूरों का अपमान किया, नहीं पता चला। उत्तर प्रदेश नंबर 1 प्रदेश बन गया, तब भी खुश नहीं है आप। अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, हवसियों, तुम्हें भी राज्यसभा में सदस्य बनना है। सवाल पूछो, जब WHO ने कोरोना से बात संज्ञान लेने की बात की तो प्रधानमंत्री कहाँ मुजरा गा रहे थे? क्यों ट्रंप की गुलामी की गई? क्यों 22 विधायकों की नीलामी की गई, जिसके कारण देश का भट्टा बैठ गया? क्यों मजदूरों के लिए ट्रेनें और बसें रोक दी गई? लोग ट्रेन की पटरियों पर कट कर मर रहे थे, ट्रॉली पलटने से मर रहे थे। उस समय प्रधानमंत्री कहाँ थे और आप जैसे पत्रकार कहाँ थे? तुम्हें भी सुभाष चंद्रा की तरह राज्यसभा में जाना है, जी न्यूज़ के मालिक की तरह। तुम्हें भी अर्नब गोस्वामी की तरह चैनल खोलना है, तुम्हें भी दीपक चौरसिया की तरह चरस गांजा पी के मुजरा गाना है। सवाल पूछो कि बेरोजगारी में भारत कहाँ है? रोजगार तो मिला उत्तर प्रदेश में, नहीं दिखलाई मिला आप। जितना बोले थे उतना दिए, और अरे कितना देंगे? आप लोगों ने तो बताया था ना भैया। अरे बेशर्मो, आप लोगों ने क्या कहा था कि प्रधानमंत्री 24 लाख बेघर लोगों को घर दिया, और प्रधानमंत्री ने जो प्रभु श्री राम नदी भव से पार कराता है, उसको नदी पार कराने वाला केवट समुदाय को इसी बंगाल की धरती पर लक्ष्मी देवी को, जिनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया, उसको मकान नहीं दिया। नरेंद्र मोदी ने फ्रॉड की, चीटिंग की। आपको नहीं दिखा? आपको नहीं दिखा? बताओ तो क्या देखते हो? आपको मोदियाबिंद है, आपको रत्नौती है। और कुछ बोलोगे? और कुछ मुजरा गाओगे?